ये आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस हाँ हाँ, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बताइए? नॉर्मलिटी। नॉर्मेलिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैं 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। तो हम लोगों ने नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर निकालने का तरीका समझ रहा था, आप पढ़ रहे थे। तो केस फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। कोई कल के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है नॉर्मेलिटी का जो मैंने बताया था? चलिए, केस सेकंड लिखिए, एन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम है वैलेंसी फैक्टर, सक्षम। आप दूसरे ज्वाइन कर रहे हैं क्या सक्षम, दूसरे नंबर से आप? यस सर। सर ये वाला डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, ओके। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन, सिंपल कंसेप्ट है इसका। आयन का एन फैक्टर जो होता है बहुत आसान है, एक एक लाइन सबका याद रखना है। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। जैसे आपके पास आयन है, वैलेंसी फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है। बताइए Mg+2 है, बताइए चार्ज कितना है इस पर, सारे लोग मिलके बोलिए चार्ज कितना है? अरे कोई बोल ही नहीं रहे, इशिका, विभूति, सब लोग बोल के बोलिए कितना है चार्ज? +2। तो वैलेंसी फैक्टर भी 2। हाँ, वैलेंसी फैक्टर भी 2। हम लोग आयंस का एन फैक्टर पर हैं, बहुत आसान है। आयंस का एन फैक्टर किसके बराबर होगा? चार्ज के बराबर। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। याद आया कि नहीं आया? यस सर। सक्षम, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या दोबारा? यस सर। ओके, यस। यहाँ देखिए, आपके पास Na+ है, सारे लोग मिल के बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर या इन फैक्टर कितना होगा? 1 हाँ, 23/1 23। अभी रुक जाइए। अगर आपसे पूछा जाए Al+3 वैलेंसी फैक्टर कितना? 3। मोलर मास 27/3 9। आपसे पूछा जाए O पर 2- एन फैक्ट वैलेंसी फैक्टर 2, हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा गया है, साइन को नहीं लेना है। एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 16/2 8। आपको कहा जाए SO4 2- एन फैक्टर कितना? 2। अब पूरा मोलर मास हम निकाल लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। PO4 3- एन फैक्टर कितना? 3। मोलर मास निकाल के 3 से डिवाइड कर देंगे। बताइए सबको समझ में आया? विभूति, भान, इशिका, सक्षम, तायरा, तारिक। यस सर। यस सर। विभूति, कैन यू हियर मी? आपको समझ में आया आयंस का एन फैक्टर? यस सर। गुड, चलिए यहां से लिखना शुरू कीजिए।
हाँ लिख लिया ये स्लाइड। No, sir. Done. डन, थैंक यू। अब सुने, एवरीवन कंप्लीटेड? इशिका, तायरा, सक्षम, सब लोगों ने? Yes, sir. थैंक यू। ये लिखिए, सर ये M वाला एक और बार बताना। कौन ये वाला एम? यस सर। हाँ, एम मोलर मास है, जैसे SO4 है, अब 32 है, 64 और मोलर मास निकालिए। हम मोलर मास को हम एम मान लिया है, आप पूरा एक्यूरेट निकाल ओके लीजिएगा। सर। 96/2, यानी आप तो सबका डायरेक्ट मालूम है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका मोलर मास आप निकाल लीजिएगा जिस तरह निकालते हैं। ओके? ओके सर। हाँ, यस। आप लिख भी लीजिए, 96/2, 48, और यहाँ पर आ जाएगा PO4 का 31, 95, 95/3 हो जाएगा। Sir, done. अब असल आइए केस थर्ड, यहां से आप अच्छे से समझिए, सब एक एक लाइन है, बस आप घर पर पढ़िए, हर दिन पढ़ लीजिएगा। अब आइए कि सर कंपाउंड जब होगा, जब भी केमिस्ट्री में कंपाउंड का एन फैक्टर पूछे तो आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए, कि वो एसिड है, कि बेस है, या सॉल्ट है। आयंस का और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का निकालना बहुत आसान है, ये भी आसान है, लेकिन जब कंपाउंड रहे तो आपके माइंड में 3 बातें होनी चाहिए, कि आप कि एसिड का निकालना या बेस या सॉल्ट का। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस, सिंपल याद रखने का तरीका, बेस की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन हो। सुना है ना आप लोगों ने, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। बस, तो बस वही है, मैं इसलिए सब बताया कि जो डिफिनेशन है बेस की वही एन फैक्टर है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस में जितने हैं, जैसे अगर आपके पास पूछा जाए ये बेस है, ये एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, जैसे बताइए ये सारे लोग बताइए, NaOH बेस है, हाँ या ना? जल्दी बताइए पहले। यस सर। कितने OH हैं? वन। बस आपका माइंड सेल्फ स्टडी में इतनी दफा पढ़ लीजिए कि देखते ही आपके माइंड में आ जाए कि ये बेस है, एन फैक्टर 1 है। ये आपके सेल्फ स्टडी पर है, टीचर का काम है आपको अच्छे समझाना। मोलर मास आप निकाल लीजिएगा, 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, और आपको मालूम है मोलर मास इसका 40 है। आप खुद बताइए, BaOH2 बताइए, बेस है, एन फैक्टर बताइए कितना होगा? 2. 2। सब लोग बताइए ना, एक ही लोग क्यों बता रहे हैं? बताइए बेस है, कितने इनफेक्टर होंगे? 2। सब लोग डिस्कशन में पढ़ लें, M/2। क्यों? बेस है 2 OH माइनस। आपसे कोई पूछे
AlOH3 बताइए कितने बेस, कितने एन फैक्टर होंगे? बेस है, 3. कितने एन फैक्टर होंगे? 3। 3, sir. अब बताइए इससे आसान किया, हाँ वेरी गुड 3। बस आपको पढ़ना है, पहचानना है कि बेस है या नहीं। बेस है, OH को देखिए। अब इससे आसान क्या हो सकता है? नहीं पढ़ेंगे तो आसान चीज भी टफ लगती है। तो ये सब बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल्फ स्टडी पर आप करें। 2 हर दिन पढ़िए m/2। चलिए यहां से लिखना शुरू कीजिए आप। जब भी कंपाउंड का n फैक्टर कहेगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। Sir, done. ओके ये लिखिए। हाँ लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया? विभूति, इशिका, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। देखिए बेस का भी आपको याद हो गया। अब देखिए केस 4, ये भी बहुत आसान है, बस उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का n फैक्टर देखिए बहुत आसान है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। सॉल्ट इट इज इक्वल टू magnitude of charge present on cation, cation पर पॉजिटिव चार्ज या एनायन, दोनों में से किसी एक का। घबराना नहीं। देखिए जैसे ये सॉल्ट है, n फैक्टर है और इक्विवेलेंट वेट है। बताइए NaCl सॉल्ट है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. NaCl सॉल्ट है? Yes, sir. तो अब देखिए NaCl जब सॉल्ट है तो बताइए Na पर +1 चार्ज होता है ना, Na पर +1 और Cl पर -1 होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir.
ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, n फैक्टर 1 इक्विवेलेंट वेट मोलर मास निकाल लेंगे m/1। बहुत आसान है, चार्ज को देखना है, दोनों में से कोई एक +1 तो ऑब्वियसली दूसरे पर -1 ही होगा, तभी तो चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो दोनों में से कोई एक लेना है, या तो +1 या -1 मैग्नीट्यूड लेना है। बताइए सबको पहले समझ में आया या नहीं Yes, sir. आया? Yes, sir. बताइए। हाँ, आप पढ़िएगा ना, बहुत आसान है, बस सेल्फ स्टडी कीजिए। 11th में सेल्फ स्टडी बहुत पर डे के लिहाज से पढ़िए। अब AlCl3 है, बताइए Al पर कितने चार्ज होते हैं? 3। बस Yes. AlCl3 m/3 हो गया, बस m/3। ये आपको याद रखना है, कोई टफ नहीं लगेगा आपको। बस पहचानना है कि ये कंपाउंड एसिड है या सॉल्ट है। इतनी दफा प्रैक्टिस करना है कि आपके माइंड में ये आ जाए कि ये सॉल्ट है। n फैक्टर चार्ज के बराबर होगा, या तो केटा। कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे चार्ज तो न्यूट्रल है, इसलिए मैंने कंपाउंड नहीं लिखा है। जब ब्रेक करेंगे तो वही केटायन बनेगा या एनायन बनेगा, ये नहीं लिखा गया इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कंपाउंड। कंपाउंड तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। देखिए लिखा हुआ ना, केटायन या एनायन पर जो, तो NaCl में केटायन कौन है? Na+, एनायन कौन है? Cl-। दोनों में से किसी एक का चार्ज लेना है। Al पर +3। कोई आपको कहेगा क्लोरीन पे तो माइनस होता है एक ही, तो कहिए 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन का मतलब -3 हो गया, तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है ना। बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. So, sir, -3 हाँ, नहीं लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड लेंगे ना, ये ला यहाँ तो आयंस में बताया था ना, जैसे ये क्या था, आते ही पढ़ा ना, इक्विवेलेंट वेट या इन फैक्टर का नेवर भी नहीं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। साइंटिस्ट, हाँ, मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है ना, अब वेक्टर में आप पढ़ चुकी है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। चलिए हाँ, यहाँ तक लिखिए पहले। Done, sir. अब आप लोग बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ वेट सर। सॉल्ट। अच्छा 1 मिनट, ओके। नहीं लिखा अब तक? यस सर, लिख लिया। Yes, sir. Done. ओके, वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट। अब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग धाए धाए आंसर दीजिए, आप लोग सामने आंसर लिखते रहिए। हाँ बताइए, NO2SO4 सॉल्ट है? पहले बताइए, सॉल्ट है? सॉल्ट की पहचान क्या होती है, कोई बता सकता है? सॉल्ट को हम कैसे देख के पहचानेंगे?
बताइए बताइए। सॉल्ट क्या होता है बता सकते हैं? कोई पहचानने का क्या तरीका है सॉल्ट में? याद रखिए, सॉल्ट की डिफिनेशन नहीं, मैं आपको पहचानने का एक अच्छा तरीका बता देता हूं। विच डू नॉट हैव प्योरली H प्लस एंड बताइए, सॉल्ट है ना इसमें H प्लस है ना OH माइनस है, बताइए सॉल्ट है ना? कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर पीछे कौन? हाँ, तो बताइए इसका एन वैलेंसी फैक्टर कितना लिखा? 2। 2। सोडियम पे +1 कितने सोडियम? 2। बताइए, किसी को एतराज है? बताइए। नो सर। नो सर। और चार्ज ना निकालने आए तो एक और तरीका याद रखिए, कैटायन या एनायन में से किसी एक की वैलेंसी ले लीजिए। सोडियम, सुनिए अच्छे से, सोडियम की वैलेंसी 1, चूंकि 2 सोडियम है तो 2, तो उतना ही चार्ज आएगा। देख लीजिए यहां से, Na की वैलेंसी 1 +1 ही आएगा, Al की वैलेंसी 3 ही आएगा। असल तरीका है चार्ज, अगर चार्ज निकालने में परेशानी हो तो मेटल या नॉन मेटल में से किसी एक की वैलेंसी ले लीजिए। बताइए, ये जो मैंने बात बोली वो समझ में आया कि नहीं? यस सर। विभूति, इशिका, सबको समझ में आया ये लाइन? Yes, sir. अगर चार्ज, तो ऐसे मेन कंसेप्ट है चार्ज का, चार्ज ना निकालना है तो आप जैसे यहाँ बताइए, इसका एन फैक्टर बताइए तो सारे लोग। Al2SO4 3, 3. हाँ, और लोग बताएं। इशिका आप बताइए, इशिका Al2SO4 3 का एन फैक्टर। दिस इज द सॉल्ट। चार्ज को देखेंगे, चार्ज ना निकालना है तो मैं वैलेंसी का जो कंसेप्ट बताया उससे भी कर सकते हैं। इशिका, कैन यू हेयर मी? Yes, sir, I can. हाँ बताइए बताइए, गलत या सही कोई बात बताइए, गलत घबराना नहीं है, गलत या सही कुछ भी बताइए आप। चलिए, विभूति भान, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? विभूति भान, आवाज आ रही है Yes, sir. ना? Yes, sir. हाँ बोलिए, हाँ बताइए, एन फैक्टर बताइए। So 2. 2। अच्छा, कैसे? अच्छा, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है पहले बताइए, एल्युमिनियम की वैलेंसी? Sir, 3. 3। कितने एल्युमिनियम है? 2, तो 6, 6. m/6। और आपको ऐसे भी मालूम है एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है। कितने एल्युमिनियम है? 2, तो 2 3 6। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। चार्ज निकालने ना आए तो आप एल्युमिनियम की वैलेंसी ले लीजिए। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, तो 2 Al है, 4 से भी दे सकते हैं आप। चलिए, KCl का बताइए एन फैक्टर जल्दी से। 1। कीटायन और एनायन का चार्ज, हाँ बोलिए, बताइए ना, कि कोई एक आदमी कोई भी 1. बोलिए। कितना? सक्षम 1. 1। बहुत आसान है। सर 1। यस, हाँ हाँ। BaSO4 1। 1, क्यों 1 कैसे हो जाएगा? SO4 पर 2- आता है तो Ba पर कितने चार्ज आएंगे? +2। वायु से 1। अब बैरियम ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, SO4 पर क्या आता है? 2- आता है ना,
Yes, sir. सक्षम Yes, sir. SO4 पे 2 माइनस तो बैरियम पर +2 m/2 टफ नहीं है। आप बताइए CaCl2 बताइए इसका आंसर। CaCl2 सारे लोग ध्यान दीजिए। हाँ सर 2 आप लोग को टफ लग रहा है क्या ये कंसेप्ट? जल्दी बताइए। 2 कितना आसान है। चार्ज को देखना, Cl पर -1 2 Cl -2 तो कैल्शियम पर +2 ये दिस इज करेक्ट। यस सर आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। किसी को डाउट है तो आप पूछिए। सॉल्ट में चार्ज को देखना, चार्ज ना निकालने आए तो किसी एक की वैलेंसी ले लीजिए। सोडियम की वैलेंसी 1 लेकिन चूंकि 2 सोडियम है 2 हो गया, समझा। एल की वैलेंसी 3 2 एल है 6 हो गया। KCl में Cl पर -1 K पर +1 BSO4 यहाँ वैलेंसी नहीं पता चल रही, कोई बात नहीं है। ये तो पता है कि सल्फेट पर 2 माइनस है तो बैरियम पर +2 चार्ज होगा तो 2 हो गया। CaCl2 तो बताइए, किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। विभूति भान, इशिका, सक्षम, तायरा, तारिक, हैव यू एनी डाउट इन दिस No, स्लाइड? sir. No, sir. No, sir. ओके विभूति, कोई डाउट पूछना है No, आपको? sir. चलिए अब हम एक पूरा स्लाइड सॉल्ट का, हमको लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, घबराइए नहीं। चार्ज को देखिए, चार्ज ना बनने, प्लीज सब लोग एकदम, सब लोग का आंसर आना चाहिए। लिखिए सारे लोग। आराम से सब लोग लिखिए। चलिए सबसे पहले विभूति भान, K2SO4 का वैलेंसी वेक्टर, गलत या सही डिस्कशन में पार्ट लीजिए। K2SO4 का वैलेंसी फैक्टर Sir, विभूति 2. भान, बहुत अच्छे, गुड। सल्फेट का 2 माइनस, पोटेशियम K का 1 होता है 2, वेरी गुड। मोलर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, हम मोलर मास कैलकुलेट करके लिख देंगे। बताइए सबका सही है पहला? Yes, sir. यस सर हाँ मैं चाहता हूं इस पर खूब प्रैक्टिस करा दूं, घबराइए नहीं। इशिका जैन, आया समझ में? Yes, sir. यस, चार्ज को देखना है बस। PbCl2 अगेन विभूति भान, PbCl2 का वैलेंसी फैक्टर अगेन विभूति भान। Sir, हाँ आराम से बताइए, 4. गलत मत बताइएगा, एकदम जोर से बोलिए। Sir, 4. आराम से 4 कैसे बताया? हाँ कैसे सोचा बताइए। हाँ बताइए बताइए, कोई बात नहीं, गलत ही से सही होगा। Sir, बताइए 4 कैसे सोचा क्योंकि आपने? लेड हाँ का बताइए। चार्ज होता है 4, I guess. नो नो, कैसे समझा लेड का चार्ज 4 है? 2 माइनस है तो +2 है। देखिए नहीं समझ में आया तो क्लोरीन पर माइनस होता है, कितने क्लोरीन है? 2 Pb पे +2, देखिए 2 क्लोरीन तो +2, 2 माइनस तो +2, ओके। Pb पे +4 होता है, यहां नहीं है, ओके। PbCl4 Yes, sir. होता तो हाँ, तो इस तब होता। Okay, sir. हाँ गुड, कोई बात नहीं, सीखना। हाँ इशिका, सबको 2 सबका आया था, ये सही है सबका? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए इसी का सोडियम कार्बोनेट का इनफेक्टर, और सब लोग देख लीजिए सॉल्ट है, ना प्योरली H+ है ना OH- है, कुछ भी नहीं है। सॉल्ट की पहचान है ये, ना H+ हो ना OH- हो। बताइए सॉल्ट है इसी का, व्हाट इज द इनफेक्टर? सर 2 गुड। सोडियम की +1, 2 सोडियम +2। बताइए बीबीटी आपका भी यही आया होगा। Yes, sir. हाँ, आप बताओ सक्षम FeSO4 2 2, वेरी गुड। अब कोई कहेगा सर आयरन पे हमें चार्ज नहीं मालूम, भाई सल्फेट का तो मालूम, सल्फेट पर 2-, तो Fe पर +2। देखिए एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो। नो No, यस। sir. No, sir. हाँ, अभी और थोड़ा सा सॉल्ट पर थोड़ा हमको लग रहा है आप लोगों को दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस, जो टफ है उसमें हम और प्रैक्टिस कराएंगे। एकदम धाए धाए लिखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक आप लोग पूरा कर लीजिए फिर मैं, चलिए। हाँ, विभूति भान MgCl2 का वैलेंसी फैक्टर। Sir, 2. बहुत अच्छे, थैंक यू। सबका आंसर 2 आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। इशिका, सक्षम, तारिक, यस सर। आपका यही आया था? Yes, sir. चलिए सक्षम Fe2SO4 व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 6 सक्षम, बहुत अच्छे। सल्फेट पर 2- होता है, कितने सल्फेट है इसमें? 3, 3 2 6, 6। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर अगर Fe को यूज करेंगे तो 4 नहीं आएगा। सर 4 नो। Fe सब भी आ जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, Fe पर भी आएगा। Fe 2 है, Fe पर 3। मैं जिससे आसानी से निकल जाए मैं वो आपको समझा रहा हूँ। आयरन पर कितने चार्ज आएंगे? Fe+3, समझा? 2 Fe है, 2 Fe+3 आया समझ में? यस सर। उससे भी वही है, जितना माइनस होगा उतना प्लस आएगा। हाँ चलिए, ताहिरा KNO3, ताहिरा यस सर। KNO3 व्हाट इज द इनफेक्टर? चार्ज को देखिए ना कितना लिट लग रहा है, बताइए। हाँ, K को देख लीजिए, K को देख लीजिए या NO3 को देखिए, दोनों में से कोई एक देखिए। हाँ, ताहिरा KNO3 का इनफेक्टर सर 2। क्यों? Why 2? ओके। विभूति भान KNO3 का Sir, 3. 3, ओके, वेरी गुड। इशिका KNO3 का सर 1। सर 1। 1 ही होगा। पोटेशियम का 1 होता है ना, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, 1 वैलेंसी होता है, चार्ज +1+1+1। NO3 पर -1 होता है, नाइट्रेट है, समझा? विभूति 3 नहीं, पोटेशियम है, उस वक्त से समझा रहा हूँ। Yes, किसी sir, एक को yes. देख लें, K पे +1, हाँ M/1।
हाँ हाँ ये क्या कहते हैं, इशिका Li2SO4 का n फैक्टर। सर 2. वेरी गुड। सल्फेट पर 2 है, 2 माइनस, तो Li पर भी 2 होगा, चूंकि 2 एल्युमिनियम है। Li पर +1 +2 या सल्फेट पर। बताइए सबका सही है, कोई डाउट तो नहीं है? Yes, अब No, sir. No, अब sir. डाउट, हाँ अब ये डाउट, हाँ तो ये डाउट अगर होगा भी तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं बहुत करवा दिया, समझिए अच्छे से, किसी एक को चार्ज को निकाल लें। चलिए ये था n फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। अब असल आइए लास्ट केस 5th, n फैक्टर ऑफ एसिड। n फैक्टर ऑफ एसिड, एसिड का n फैक्टर क्या होता है? एसिड की क्या डिफिनेशन होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज एसिड? सक्षम, एसिड क्या होता है? सक्षम, आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ जो आता है बताइए, जो H+ दे दे, H+ आयन जो देता है यस उसी को सर। कहते हैं ना, तो उसी, हाँ तो n फैक्टर भी उसी को कहेंगे। इट इज इक्वल टू, सारे लोग देखिए, नंबर ऑफ H+ आयन, आया विभूति इशिका, गिवन बाई 1 मॉलिक। जो एसिड की डिफिनेशन है वही उसका n फैक्टर है, जो बेस की डिफिनेशन था वही उसका n फैक्टर था। एसिड किसको कहते हैं? जो H+ दे। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। yes, sir. यस सर। इशिका, विभूति, Yes, तारीफ, sir. समझ में आया? हाँ Yes, sir. कोई भी Yes, sir. हाँ पहले हाँ थ्योरी मजबूत करेंगे। कोई का एसिड का n फैक्टर क्या होता है? जो H+ आयन दे। बेस का n फैक्टर क्या होता है? जो हाइड्रोक्सिल आयन दे। पहले तो थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। सॉल्ट का n फैक्टर क्या है? तो केटायन या एनायन पर चार्ज जो हो, बस दोनों में से कोई एक चार्ज को देखेंगे, चार्ज निकालने ना आए तो आपको केटायन या एनायन की किसी एक की वैलेंसी ले लेंगे। पहले ये लिख लीजिए जल्दी से। तो एसिड का n फैक्टर जो होता है तो इस तरह होता है। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए असल चीजें। एसिड है आपके पास और आप लोग धाए धाए आंसर दीजिएगा, और इक्विवेलेंट वेट सारे लोग मिलके बोलिए। HCl एसिड है, बताइए n फैक्टर, बताइए जल्दी से क्या होगा n फैक्टर? कितना H+ देगा ये? 1. 1. 1 या वेरी गुड। मैंने कहा ना बहुत आसान है, बस पढ़िए आप लोग। H2SO4 का n फैक्टर बोलिए, पहले बताइए एसिड है ये, कितने n फैक्टर? 2. 2. 2, 2 H+ देगा। यस, विभूति आ रहा, विभूति, Yes, sir. हाँ यस। H2S बताइए विभूति, कोई नहीं बोलेगा। विभूति H2S, दिस इज एसिड, हाउ मेनी 2, sir. n फैक्टर? जो H, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। HNO3 इशिका, व्हाट इज द n फैक्टर? So एसिड है 1. या, थैंक यू। सबका मोलर मास अपना अलग अलग होगा, वो हम लिख देंगे, समझ रहे हैं ना आप? HI1 m/1, चलिए यहां तक लिखिए तो जल्दी से। एसिड का n फैक्टर H+ के बराबर होता है, एसिड का n फैक्टर H+ के बराबर होता है। लिख लिया? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. गुड। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, बताइए H3PO4 n फैक्टर बताइए सारे लोग मिलके। 3. 3. 3, sir.
जल्दी जल्दी बताइए। H3PO3 सर 3 3। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट है, जादू है यहाँ, बंगाल का जादू है, ममता दीदी वाला जादू है। अब इसका रीजन मैं बताऊंगा, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है ये। H3PO2 1 m/1, इसलिए मैंने ये लास्ट में पढ़ाया। अब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले तो आप, और जानते हैं आप, गौर से सुनिए, ये तीनों इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि IIT नीट ने अपने पेपर में 10 से 12 दफा पूछ चुका है। ये बहुत दफा पूछ चुका है। ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। कैसा क्या हो गया यहाँ, उसका रीजन पढ़ेंगे। जबकि रीजन आपसे पूछेगा नहीं कि इनफैक्ट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको होगा सर तीनों में 3 है, यहाँ क्यों आ रहा है 3 2 1। इसका रीजन मैं बहुत जबरदस्त कंसेप्ट समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से आएगा। पहले ये लिख लीजिए। मकसद समझ में आया कि तीनों में 3 H है, लेकिन एन फैक्टर अलग अलग क्यों है, यही आपको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलिए ना। यस यस सर यस। हाँ, आप ध्यान दीजिए। तो आपको जित एन फैक्टर का 5 केस अभी पढ़ाया गया है, एन फैक्टर के और केस हैं, लेकिन चूंकि अभी बहुत सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी नहीं है, अब तक एन फैक्टर के बारे में वही इंफॉर्मेशन दिया गया है जो आप जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब पढ़ा ही नहीं है आप, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। इस चैप्टर के लिहाज से इतना काफी है एन फैक्टर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर अब सुनिए, लिखिएगा नहीं। ऐसा कंसेप्ट क्यों है, गौर से सुनिए। केमिस्ट्री में एसिड 2 तरह का होता है, ये आपके सिलेबस में है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे आप। एक, आप कोई लिखेगा नहीं, मेरे लेक्चर को सुनिएगा प्लीज। एक होता है केमिस्ट्री में, आप चूंकि 11th में है तो आप इस तरह पर, एक होता है हाइड्रा एसिड और एक होता है केमिस्ट्री में ऑक्सी एसिड। कोई क्या, व्हाट इज द पहचान ऑफ हाइड्रा एसिड? तो पहचान ऑफ हाइड्रा एसिड इज नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल में HCl, नॉन मेटल हाइड्रोजन HBr, H2S, etc. बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट हाइड्रा एसिड एवरीवन? यस सर यस सर Everyone got it, this Yes, concept? sir. Yes, Beauty sir. Bhan, Yes, sir. Ishika, Yes, sir. विभूति भान, आपको समझ में आया? What Yes, is sir. हाइड्रा एसिड? या अब आइए, ऑक्सी एसिड के नाम ही से साबित है, इसकी पहचान है नॉन मेटल। कोई लिखिएगा नहीं, इसलिए माइंड डाइवर्ट करेगा तो नहीं समझ में आएगा प्लीज। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। जैसे केमिस्ट्री में H2SO4 एसिड है, ऑक्सी एसिड कहा जाता है। HNO3 एसिड है, ऑक्सी एसिड कहा जाता है। H3PO4 एसिड है, ऑक्सी एसिड है, डैश डैश डैश। तो केमिस्ट्री में 2 एसिड है, हाइड्रा एसिड और एसिड। अब आइए, लिखिएगा नहीं, गौर से सुनिए आप। हाइड्रा एसिड का एन फैक्टर एसिड है, उसमें यहां पर वही कंसेप्ट लगेगा, नंबर ऑफ H प्लस, और यहां नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। इसमें कोई लोचा नहीं। हाइड्रा एसिड में H प्लस हाइड्रोजन के बराबर होता है। कोई भी पूछे HCl ने 1 H प्लस दिया, क्यों दिया? तो कहिए 1 हाइड्रोजन की वजह से। H2S 2 H प्लस दिया, क्यों दिया? 2 हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रा एसिड है, यहाँ कोई अलग अलग आंसर नहीं आएगा। हाइड्रा एसिड में H प्लस एग्जैक्टली हाइड्रोजन के बराबर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. बोलिए Yes, ना, sir. आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सबको सर समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. हाँ। यस सर अब गौर से सुनिए, एकदम नहीं लिखना है, एकदम नहीं लिखना है, गौर से सुनिए। ऑक्सी एसिड भी एसिड ही है, इसका भी एन फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस के बराबर, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ H प्लस
हाइड्रोजन के बराबर नहीं होता है नंबर ऑफ OH प्रेजेंट। OH माइनस नहीं, OH। OH माइनस बोल देंगे वो बेस हो जाएगा। आप NDTV रविश कुमार की तरह पढ़े, OH मैंने लिखा है, OH माइनस नहीं लिखा है। केमिस्ट्री में कोई कहे आपसे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई कहे बताओ ये एसिड है या बेस, 90% स्टूडेंट कहेगा सर ये बेस है, OH है। नो, क्योंकि हम रटे हुए हाइड्रोक्सिल आयन इज द बेस। लेकिन वही लखमीर सिंह मंजीत कौर 9th-10th की बुक में लिखा हुआ है ये एसिड है। नॉन मेटल के साथ अगर OH होगा तो एसिड होगा। अब देखो मैं इसको खुद सोचो, हम इसको ऐसे लिख दें तो आपको हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हैं। देखो इसको फैला के लिख दो, H3PO3 हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। sir. ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं? यस सर। ऐसे लिखा जाता है तो स्टूडेंट बोलता है कि सर ये बेस है, और ऐसे लिखा जाता है तो एसिड। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? अस्तबल चेंज करने से घोड़ा थोड़ी ना चेंज होगा, चाहे ऐसे लिखें एसिड ही है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर पढ़ा है OH 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 OH। नॉन मेटल के साथ अगर कुछ भी हो वो एसिड। लखमीर सिंह मंजीत कौर आपने 9th-10th में पढ़ा, मेटल फॉर्म बेस, नॉन मेटल फॉर्म एसिड। अगर मैं ऐसे लिख दूं H3AlO3, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये एसिड है। अरे मेटल है, एल्युमिनियम मेटल, कहो बेस है, इसको हम ऐसे लिख दें, हाँ सर बेस हो गया। बताइए दोनों में फर्क है क्या? अरे Yes, बोथ sir. आर सेम। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस, अच्छे से पढ़े आप। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। अब गौर से सुनिए अच्छे से, नई बात आप सीखेंगे आज के लेक्चर में। कंफ्यूजन ये है स्टूडेंट को, मिसकंसेप्ट ये है कि अगर कोई पूछे H2SO4 2H+ दिया, और स्टूडेंट से पूछा जाए क्यों दिया, तो कहेगा 2 हाइड्रोजन है। गलत है। यहाँ पर ऑक्सी एसिड में ये ऑक्सी एसिड है, ये पढ़ने का नजरिया ही गलत है। क्यों रटे हुए H+ हाइड्रोजन के बराबर होता है हाइड्रा एसिड में। ऑक्सी एसिड में H+ कितना दिया वो OH पर, समझिए 2 H+ है, ये 2 OH की वजह से देगा, इसमें 2 OH आएगा। देखिएगा हाइड्रोजन है ही नहीं। स्टूडेंट से पूछा जाए HNO3 एक H+ दिया तो कहते क्या है यार, यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा व्हाई इट गिव्स 1 H+। पहला ऑप्शन इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजन, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 OH, प्रेजेंस ऑफ 1 OH। ऑक्सी एसिड में H+ हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, OH पर डिपेंड करता है। H2SO4 2 H+ दिया, 2 हाइड्रोजन की वजह से नहीं, 2 OH की वजह से। अब सर कैसे समझ में आएगा 2 OH है? वो हम बताएंगे, पहले आप कंसेप्ट को समझें। ये सब सिलेबस में है, ये सब पीरियोडिक टेबल में आप पढ़िएगा, ये सब है, वहां एसिड के बारे में है। पहले बताइए ऑक्सी एसिड का कंसेप्ट समझ में आया कि H2SO4 2 H+ किसकी वजह से दिया है? बताइए 2 हाइड्रोजन की वजह से कि 2 OH की वजह से? 2 OH की वजह से। सबका समझ में आया, हाँ या ना? विभूति बान, इशिका, Yes, sir. ताहिरा, तारिक एंड Yes, sir. सक्षम। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो ये 9th-10th का कंसेप्ट है कि H+ हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है। हाइड्रा एसिड में, ऑक्सी एसिड में H+ OH पर डिपेंड करता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? केमिकल बॉन्ड आने दीजिए। केमिकल बॉन्ड में ऐसा ऐसा ट्रिक्स दिया जाएगा कि आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी सिर्फ टारगेट ये करना है आपको कि OH के बराबर H+ होता है। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड डाउट नहीं पूछिए सर ऐसा ही क्यों है, ये केमिकल बॉन्ड का टॉपिक है। हम बस आपको ये फंडा आपके दिमाग में सेट कर रहे हैं कि आप ये कंसेप्ट को समझिए कि ऑक्सी एसिड जो H+ देता है वो हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, वो OH पर डिपेंड करता है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे आएगा। अब देखिए जैसे H2SO4
ट्रिक्स यही है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड OH। तो बताइए H2SO4 में 2 OH है, बताइए 2 OH है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना सारे लोग। यस Yes, sir. हाँ Yes, इसका sir. n फैक्टर 2, हाँ इसलिए 2H प्लस देगा। अब आओ H3PO4, H3PO2, ये असल मजा आएगा आपको इसी में। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत दफा आ चुका है। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, लेकिन फास्फोरस का जब भी रहे ऑक्सी एसिड तो तुमको ड्रॉ करने का तरीका ये मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा बाद, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, वरना तुम जानो। ऐसे स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्ड में बताऊंगा। फास्फोरस का जब भी ऑक्सी एसिड हो, बोलो क्या बोला मैंने, बोलो बोलो सारे लोग रिपीट करो। फास्फोरस का Phosphorus जब का। भी ऑक्सी, क्या हाँ, जब भी ऑक्सी एसिड हो तो एक ट्रिक्स याद रखो, P डबल बॉन्ड O और एक OH दे दो, बाकी बॉन्ड जो बचे उसको लगा दो। सर यहां पर क्यों नहीं किया वो भी हम बताएंगे। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड जब भी हो तो तुम पहले P डबल बॉन्ड O एक OH पहले ड्रॉ कर दो आंख बंद करके। अब खुद बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन बचे, जल्दी बोलो तो सारे लोग मिलके। 2. अरे कितने हाइड्रोजन बचे, 2। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2 अरे कितने ऑक्सीजन बचे, 1. 2। 2. अरे 1 कौन बोला, 2, तो 2H 2O, तो बस OH लगा दो, दिस इज स्टाइल। बोलो तो बताओ कितने OH हैं इसमें, अरे तीन। कितने OH 3. हैं, 3 विभूति बताइए sir, कितने 3 OH, 3। 3 हाँ 3 3, इसलिए 3, हाँ वेरी गुड। तो ये 3H प्लस देगा, इसको कहते हैं ट्राइप्रोटिक, 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 3H प्लस देने वाला, यही इसका एन फैक्टर है। आप देखो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, पहले P डबल बॉन्ड O एक OH ड्रॉ कर लेंगे, जो बचा रहेगा उसको लिखेंगे। दिस इज द तरीका। फास्फोरस को छोड़ के क्या तरीका, वो मैं बहुत आसान है, वो मैं बता दूंगा आपको। केमिकल बॉन्ड आने दीजिए, मैं एकदम अक्षय कुमार का डांस करा करा के आपको पढ़ाऊंगा। केमिकल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ देखें आप H3PO3। अब आप खुद बताइए कितना हाइड्रोजन बचा, बोलिए तो सारे लोग मिलके, सब लोग डिस्कशन में पार्ट लीजिए। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर लेफ्ट, 2. अब कितने ऑक्सीजन, 1. एक, 1 1, तो एक OH हो गया, बाकी हाइड्रोजन बच गया। खुद डिसाइड कीजिए इसमें kiतने OH हैं, 2 तो इसीलिए 2H प्लस देगा। ये डाइप्रोटिक दिखने में लग रहा है 3, चूंकि हमारा कंसेप्ट ही रॉन्ग है। याद रखिए ऑक्सी एसिड में OH पर डिपेंड करता है, OH, तो इसीलिए ये H प्लस देगा। डाइप्रोटिक एन फैक्टर 2, दिस इज द कंसेप्ट। यहां ये H3PO2 पहले P डबल बॉन्ड O एक OH ड्रॉ कर देंगे, बाकी बॉन्ड को बताओ, ऑक्सीजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन बचा, बताओ एक OH है, इसको कहेंगे मोनोप्रोटिक, Yes, एक sir. H प्लस देने वाला, इसलिए एक Yes, H प्लस sir. एन फैक्टर 1। ये कंसेप्ट है, ये एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि हम रटे रहते हैं H प्लस हाइड्रोजन के बराबर, हाइड्रोजन के बराबर, हाइड्रोजन के बराबर है, हाइड्रा एसिड में है। अरे बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. हाँ Yes, sir. और मैं आपको ट्रिक्स बता दूं, याद रखो हमेशा के लिए। एक्सेप्ट, ऐसे तो केमिकल बॉन्ड में मैं लिखवाता, लेकिन याद रखो, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ, बोलो रिपीट करो, बोलो बोलो सारे लोग मिलके, एक्सेप्ट Oxy acid of phosphorus. फास्फोरस, फास्फोरस को छोड़ के तमाम ऑक्सी एसिड में, ये ट्रिक्स याद रखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ OH के बराबर होगा। देखो 2 हाइड्रोजन 2 OH है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। 2 हाइड्रोजन 2 OH है कि नहीं, अरे बोलो ना। Yes, sir. यस लेकिन फास्फोरस में ये रूल नहीं लग रहा है, 3 हाइड्रोजन 3 OH, 3 हाइड्रोजन 2 OH, 3 हाइड्रोजन 1 OH, इसलिए मैंने रूल ही बना दिया, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस,
जैसे HNO3 एक H, समझ जाओ एक OH होगा। H2SO3 दो हाइड्रोजन है, समझ जाओ दो OH होगा। यस सर। फास्फोरस वाले में ऐसा नहीं होगा। अरे बोलिए ना सब Yes, लोग, sir. इतना अच्छा बता Yes, रहा हूं yes, भाई। हाँ, तो केमिकल बॉन्ड में भी लोग स्ट्रक्चर को रट रट के पढ़ते हैं, कैसे एकदम पागल हो जाते हैं। ये यहाँ पर है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। अरे भाई सबका कंसेप्ट है, सब आपको सिखाया जाएगा, बस आप घर पर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ें। आप मेहनत की गारंटी लें, बाकी हम पर क्वालिटी की गारंटी छोड़ें। तो बताइए ये कंसेप्ट आप अच्छे से आया, एन फैक्टर का कंसेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. हाँ, अब इतनी दफा पढ़ लो, इतनी दफा पढ़ लो कि ये जब 3 आए तो आपके माइंड में खुजली हो कि यहाँ कुछ समथिंग डिफरेंट है। अब तो लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया कि सर सिखा चुके हैं कि ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ H प्लस OH पर डिपेंड होगा। फास्फोरस को छोड़कर जितना ऑक्सी एसिड होगा उसमें जितना हाइड्रोजन होगा उतना OH। तो इसमें आसान है देना आंसर। जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछ दूं, जैसे मान लिया एसिड है, कुछ और बातें, एन फैक्टर है और इक्विवेलेंट वेट है, बताओ सारे लोग। H2SO3 हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सी एसिड है, जल्दी बोलो। बोलो फिर से बोलो, H2SO3 हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सी एसिड, सारे लोग ऑक्सी मिलके एसिड। बोलो। विभूति, इशिका, अरे जल्दी बोलिए ना, ऑक्सी एसिड की हाइड्रा एसिड? Oxy acid. ऑक्सी Oxy acid. ऑक्सी एसिड। विभूति आप भी बोलिए ना, आप कुछ क्यों नहीं बोलती हैं विभूति? Oxy acid, sir. अच्छा, ऑक्सी एसिड का H प्लस एन फैक्टर H प्लस के बराबर होता है, सब में रूल लगेगा। अब बताओ ऑक्सी एसिड में H प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा कि OH पर डिपेंड करेगा, जल्दी बोलो। OH, sir. OH पे। OH। OH. अब तुम डायरेक्ट बताओ अब इसमें कितने OH होंगे? 1, sir. सर 1। अरे नहीं, two. दो हाइड्रोजन तो, हाँ फास्फोरस नहीं है ना, तो जितने हाइड्रोजन उतने OH। ये अल्लाह, यहाँ देखिए ना, नंबर ऑफ H, नंबर ऑफ OH, फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितने Yes, sir. हाइड्रोजन उतने OH। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया सबको? Yes, sir. sir. Yes, sir. आप लोग को आया ही नहीं लगता है, आया ना? Yes, sir. Sir, आ गया. Yes, sir, आएगा। फास्फोरस की ऑक्सी एसिड को छोड़कर जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे उसमें जितने OH और जितने हाइड्रोजन उतने OH, यानी उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि भाई तुम्हें दिमाग में आ जाए, बाकी में स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना करो। फास्फोरस के लिए तुमको कोई पूछेगा अरे बताओ क्यों ऐसा है, तो आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए और केमिकल बॉन्ड पड़ेगा तो और अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर बस टारगेट करना है कि ऑक्सी एसिड H प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, OH पर डिपेंड करता है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ OH नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कुछ रूल अलग है। बाकी फास्फोरस को छोड़कर जितने ऑक्सी एसिड आएंगे उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH होंगे, उतने H प्लस होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए लिखिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए। अच्छा, चूंकि मेरी दूसरी क्लास लग रही है, आप स्क्रीनशॉट लेते तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप, मैं टाइम देखा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया? 1 2 3 Yes, सब sir. लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? घर पे लिख लीजिएगा Yes, अभी। sir. चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. Done. डन, एवरीवन डन? Yes, sir. Sir. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ये सब चीजें आगे लिखाई जाएंगी लेकिन फिर भी लिख लीजिए। Yes, sir. हो गया। हाँ ये भी एक एग्जाम्पल ये भी लिख लीजिएगा।